नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो वर्ल्ड और मैं हूं आपका होस्ट। आज हम आपको ले चलेंगे हमारे सोलर सिस्टम के सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प चांद यूरोपा की रोमांचक यात्रा पर। यूरोपा हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के चारों ओर घूमता एक बर्फीला चांद है। पहली नज़र में ये आपको एक ठंडी और बंजर जगह लग सकती है। इसकी सतह का तापमान करीब 1600 डिग्री सेल्सियस होता है और इसे खतरनाक रेडिएशन का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बर्फीला चांद शायद एलियन जीवन के लिए सबसे संभावित जगह हो सकता है? अब सवाल उठता है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में जीवन कैसे हो सकता है, और अगर है तो वो कैसा होगा। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यूरोपा पर सबसे बड़ी खोज नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने की। 1995 में जुपिटर के पास पहुंची इस स्पेसक्राफ्ट ने यूरोपा के बारे में हमें कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स बताए। उसने बताया कि यूरोपा की सतह के नीचे एक विशाल महासागर हो सकता है, जिसमें हमारी पृथ्वी के सभी महासागरों से 2 से 3 गुना ज़्यादा पानी हो सकता है। गैलीलियो ने यूरोपा के पास कई बार उड़ान भरी और 201 किलोमीटर की दूरी से उसकी सतह की अनोखी तस्वीरें लीं। इन तस्वीरों में हमने यूरोपा की सतह पर दरारें, रिज और असामान्य ज़मीन को देखा, जो हमें इसके अंदर जियोलॉजिकल एक्टिविटी के संकेत देते हैं। यूरोपा की सतह पर बहुत कम उल्कापिंडों के गड्ढे मिले, जिससे यह संकेत मिलता है कि इसकी सतह नई है। शायद यहाँ पर बर्फीले ज्वालामुखी एक्टिव रहते हैं, जो सतह को बार बार नया बना देते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग खोज गैलीलियो ने तब की जब उसने जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में अजीब गड़बड़ी देखी। वैज्ञानिकों को लगता है कि यूरोपा के अंदर एक समुद्र हो सकता है जिसमें नमक घुला हो। इस समुद्र में बिजली भी बह रही होगी, जिसकी वजह से वहाँ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यूरोपा के साउथ पोल से निकलते हुए पानी के बड़े फव्वारे भी देखे हैं। हालांकि ये तस्वीरें इतनी साफ नहीं हैं कि हम पूरी तरह से कंफर्म कर सकें। अब सवाल उठता है कि अगर यूरोपा की सतह ठोस बर्फ से ढकी है, तो उसके नीचे नमकीन पानी का महासागर कैसे बना? इसका जवाब है टाइडल इलास्टिसिटी। जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स यूरोपा को खींचती है, जिससे उसके अंदर गर्माहट पैदा होती है और बर्फ पिघलकर पानी में बदल जाती है। तो क्या इस दूर दराज के बर्फीले चांद पर जीवन हो सकता है? जीवन के लिए हमें चाहिए पानी, कुछ केमिकल्स, एनर्जी का सोर्स और समय। तो दोस्तों, हमने ये जान लिया है कि यूरोपा की सतह के नीचे एक विशाल महासागर छुपा हो सकता है। इस महासागर की उम्र चांद के बनने के कुछ लाख साल बाद की मानी जाती है, यानी करीब 4.5 अरब साल पहले। अगर यहाँ जीवन है तो उसे पनपने के लिए भरपूर समय मिला होगा। अब सवाल आता है जीवन के बाकी 2 ज़रूरी एलिमेंट्स का, केमिकल एलिमेंट्स और एनर्जी सोर्स। जीवन के लिए ज़रूरी केमिकल एलिमेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर शामिल हैं। ये एलिमेंट्स पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं और हमारी ज़िंदगी इन पर ही टिकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एलिमेंट्स यूरोपा के बनने के समय से ही मौजूद हो सकते हैं और बाद में एस्टेरॉयड्स और कमेट्स की टक्कर से भी आए होंगे। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूरोपा की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी का पता लगाया। ये कार्बन शायद यूरोपा के महासागर से आया हो सकता है। इस ज़बरदस्त इंफ्रारेड इमेज में यूरोपा नीले रंग में और कार्बन सफ़ेद रंग में दिखाई देता है। अब बारी आती है एनर्जी सोर्स की। हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए मेन एनर्जी सोर्स सूरज है। पौधे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाते हैं, जो फिर फूड चेन में आगे बढ़ती है। लेकिन यूरोपा की मोटी बर्फीली परत के नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, तो वहां जीवन को एनर्जी केमिकल रिएक्शन से लेनी पड़ेगी। ये केमिकल रिएक्शंस कई तरीकों से हो सकती हैं, जैसे जुपिटर से आने वाली स्ट्रॉन्ग रेडिएशन से, या फिर यूरोपा के समुद्र की निचली सतह पर मौजूद गर्म चट्टानों से। जब यूरोपा जुपिटर के चक्कर लगाता है तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में टाइडल इलास्टिसिटी पैदा होती है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है। अगर यूरोपा के महासागर की निचली सतह गर्म है तो वहाँ हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं, जो गर्म पानी और केमिकल एलिमेंट्स का सोर्स हो सकते हैं। ऐसे वेंट्स हमारी पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं, जहाँ गहरा समुद्री जीवन पनपता है। ये वेंट्स ऐसे दिखते हैं जैसे किसी चिमनी से धुआं निकल रहा हो, लेकिन ये धुआं केमिकल एलिमेंट्स से भरा होता है। इंसानों के लिए ये एलिमेंट्स जहरीले हो सकते हैं, लेकिन कुछ जीव इन केमिकल्स को एनर्जी में बदल सकते हैं। इस प्रोसेस को केमोसिंथेसिस कहते हैं। ये प्रोसेस उन गहरे महासागरीय इलाकों में पाई जाती है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। इन वेंट्स के पास बड़े लाल टिप वाले ट्यूब वर्म्स, घोस्ट फिशेस और अनोखे झींगे रहते हैं। ये जीव इन कठिन परिस्थितियों में भी फलते फूलते हैं, जहां जीवन का मेन सोर्स सूरज नहीं बल्कि पृथ्वी की खुद की एनर्जी होती है। तो दोस्तों,
अगर यूरोपा पर जीवन है तो वो कैसा दिख सकता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें एक नज़र हमारी धरती के सबसे गहरे और अंधेरे जगहों पर डालनी होगी, मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा पॉइंट है चैलेंजर डीप, जो समुद्र तल से 11 किलोमीटर नीचे है। इसे समझना मुश्किल है, लेकिन सोचिए, अगर आप माउंट एवरेस्ट को वहां रख दें तो उसकी छोटी भी 2 किलोमीटर पानी के नीचे होगी। लेकिन ये गहराई भी यूरोपा के महासागर के सामने कुछ नहीं है। यूरोपा का महासागर 60 से 160 किलोमीटर गहरा हो सकता है। बावजूद इसके दोनों जगहों की परिस्थितियों में कुछ समानताएं हो सकती हैं। कल्पना कीजिए एक अंधेरी, बर्फीली और गहरी खाई, जहां जीवन को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी खुद को ढालना पड़ा है। मैरियाना ट्रेंच की गहराइयों में हमें धरती के कुछ सबसे अनोखे जीव मिलते हैं जो किसी दूसरे ग्रह के लगते हैं। एक उदाहरण है स्नेल फिश, जो धरती पर सबसे गहराई में पाई जाने वाली मछली है। ये 8000 मीटर यानी 22,246 फीट से भी ज़्यादा गहराई पर पाई जाती है। ये मछली अपने शरीर में ऐसे केमिकल्स बनाती है जो उसे इस भयानक दबाव से बचाते हैं। लेकिन इससे भी गहराई में कुछ और अजीब जीव रहते हैं। चैलेंजर डीप में 3 मुख्य प्रकार के जीव पाए जाते हैं। वेन जेनोफायोफोर्स, ये दुनिया के सबसे बड़े सिंगल सेल्ड जीव हैं जो किसी स्पंज जैसे दिखते हैं और 20 सेंटीमीटर यानी 8 इंच तक बड़े हो सकते हैं। ये जीव अपने चारों ओर के माइक्रोब्स को स्लाइम से सोख कर जीते हैं। दूसरा, एम्फीपोड्स, ये छोटे झींगे जैसे जीव हैं जिनके एक्सोस्केलेटन में एल्यूमिनियम होता है। ये एल्यूमिनियम कहाँ से लाते हैं ये रहस्य है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अपने पेट में खास केमिकल प्रोसेस से समुद्र की निचली सतह से एल्यूमिनियम निकालते हैं। तीसरा, होलोथुरियंस, ये डीप सी ककड़ी की प्रजाति है जो अपने अजीबोगरीब रूप और चमकीले रंगों के लिए जानी जाती हैं। ये समुद्र की निचली सतह पर बैक्टीरिया और सड़ते हुए पदार्थ खाकर अपना जीवन बिताती हैं। तो अगर धरती के सबसे गहरे समुद्रों में जीवन फल फूल सकता है, तो क्या यूरोपा के गहरे महासागर में भी ऐसा हो सकता है? इसका जवाब तभी मिलेगा जब हम वहां कोई ऐसी मशीन भेज सकें जो उसकी मोटी बर्फीली परत को पार कर सके। लेकिन ये सवाल अब ज़्यादा दूर नहीं है। यूरोप स्पेस एजेंसी और नासा दोनों की 2 बड़ी प्लानिंग है यूरोपा के लिए। पहली प्लानिंग है यूरोप स्पेस एजेंसी का जूस मिशन, जो अप्रैल 2023 में लॉन्च हो चुका है और 2031 में यूरोपा तक पहुंचेगा। इसका उद्देश्य यूरोपा की केमिकल कंपोजिशन को गहराई से स्टडी करना है। दूसरा है नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन, जो यह पता लगाएगा कि क्या वहां का महासागर जीवन के लिए फ्रेंडली है। इसे अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया है और यह अप्रैल 2030 में यूरोपा पहुंचेगा। ये दोनों मिशन एक दूसरे से जुड़े होंगे, लेकिन ये यह नहीं बता पाएंगे कि वहाँ एलियन जीवन है या नहीं। ये सिर्फ यह बताएंगे कि वहाँ जीवन के लिए सही परिस्थितियाँ हैं या नहीं। अगर कभी हमें यूरोपा पर जीवन मिला तो वो शायद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में होगा, जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहते होंगे। लेकिन अगर यह साफ हो जाए कि वहाँ का जीवन भी बिना किसी बाहरी मदद के विकसित हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि जीवन के लिए ज़रूरी एलिमेंट्स मिलने पर जीवन का विकास ब्रह्मांड में आम बात हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।